कभी कभी सबके बीच रहकर भी हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या अकेलापन वाकई हमारी कमजोरी है या वो एक छुपी हुई ताकत है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब की वो सच्चाइयां जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। शायद आज आप अकेले हैं, पर इस वीडियो के बाद आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। क्या अकेलापन वाकई डरावना होता है या ये एक अवसर हो सकता है खुद को बेहतर समझने का, आत्मनिर्भर बनने का और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसी किताब है जो अकेलेपन को एक कमी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखने की सीख देती है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे अकेले रहना हमें आत्मसमझ, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया की भीड़ में भी आप अकेले हैं, कि बहुत सारे लोग होने के बावजूद कोई आपको समझता नहीं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस अकेलेपन को कैसे एक ताकत बनाया जा सकता है। कैसे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है कि अकेले रहना दरअसल एक कला है, एक उपहार है, न कि कोई सज्जा। अकेलापन हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन इस किताब का पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। जब आप खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं और वो दर्द देता है। एकांत, जब आप खुद के साथ समय बिताना चुनते हैं, ये शक्ति देता है। एक बार एक महिला जिसने एक लंबा रिश्ता खत्म किया था, पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उस अकेलेपन में उसने खुद को फिर से खोजा। वह रोज सुबह उठकर अपने लिए कॉफी बनाती, डायरी में अपने मन की बातें लिखती और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती। कुछ ही महीनों में वह न सिर्फ इमोशनली स्टेबल हुई बल्कि अपने आप से प्यार करना सीख गई। क्यों हम अकेले रहना पसंद नहीं करते? क्योंकि हमने खुद को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। क्योंकि हमारी वैल्यू दूसरों की मौजूदगी से जुड़ गई है। क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम अकेले हुए तो हमारी वर्थ कम हो जाएगी। लेकिन किताब कहती है, खुद से भागना बंद करो। जब तुम खुद से मिलोगे तो सारी सच्चाई तुम्हें खुद में ही मिलेगी। तुम्हारी सबसे सच्ची साथी तुम खुद हो। जब तुम खुद से कनेक्ट हो जाते हो तो कोई भी अकेलापन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। आप जान पाते हो कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। आप किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं करते। आप गहराई से सोच पाते हो, नए आइडियाज आते हैं। आप अपने फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स को अपनाते हो। स्टीव जॉब्स ने कई बार कहा था कि उनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा कारण था अकेले में सोचना, टहलना और खुद से बात करना। अकेले रहना एक आदत कैसे बनाएं? हर दिन 15 मिनट खुद को दो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। एक रूटीन बनाओ, अपने अंदर की आवाज को सुनो और उस पर भरोसा करना सीखो। दूसरों पर निर्भर रहना कम करो, भावनात्मक रूप से। अगर आज आप अकेले हैं तो उसे एक अवसर की तरह देखिए। आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है खुद के साथ वक्त बिताने का मौका। यूज इट, ग्रो फ्रॉम इट और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अकेलेपन में भी खुशी महसूस हो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर चाहिए कि वो काफी हैं जैसे वो हैं। अगर चाहें तो मैं इसके लिए वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक सुझाव और एसईओ टाइटल डिस्क्रिप्शन भी बना सकता हूं। बताइए आगे क्या चाहिए? हम दूसरों से तो रोज जुड़ते हैं, सोशल मीडिया, दोस्तों, रिश्तेदारों से, लेकिन क्या कभी खुद से जुड़ने की कोशिश की है? चैप्टर 2 हमें यही सिखाता है कि खुद से जुड़ना, खुद को समझना और खुद के साथ समय बिताना क्यों सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, तब तक बाहरी दुनिया से कोई जुड़ाव हमें सुकून नहीं दे सकता। बाहर की शांति अंदर से शुरू होती है। हर इंसान चाहता है मानसिक शांति, आत्मविश्वास, स्थिरता, लेकिन हम इन सब चीजों को बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, जैसे कि रिश्तों में, कामयाबी में, शोहरत में। किताब कहती है, जब तक तुम खुद से जुड़े नहीं होगे तब तक बाहर का कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा।
क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए भी खुद को अकेला महसूस किया है? वो इसीलिए क्योंकि आप खुद के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। हर वक्त वैलिडेशन की तलाश, बार बार कंपैरिजन करना, डिसीजन लेने में घबराहट, अकेलेपन से डर, ये सब संकेत हैं कि अब वक्त आ गया है खुद से फिर से जुड़ने का। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आप जान पाते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इमोशनल क्लैरिटी आती है। आप दूसरों की बातों से परेशान नहीं होते क्योंकि आपकी अपनी सोच मजबूत होती है। जब आप खुद को समझते हैं तो सही और गलत का चुनाव भी आसानी से कर पाते हैं। आत्मसम्मान बढ़ता है। आपको खुद पर गर्व महसूस होने लगता है। एक लड़का जो हमेशा दूसरों की अप्रूवल पर जीता था, वह रोज रात 10 मिनट खुद से बात करने लगा। आज वो कॉन्फिडेंट स्पीकर और डिसीजन मेकर है। फर्क सिर्फ इतना था, उसने खुद से बात करना शुरू किया। खुद से जुड़ने के 3 पावरफुल तरीके। जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन अपने विचार और भावनाएं लिखें। आज मेरा मन क्यों उदास था? क्या मुझे ये वाकई चाहिए था? खुद से सवाल पूछें, मैं कौन हूं? मुझे क्या पसंद है? मैं क्या बदलना चाहता हूं? खुद को समय दें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फोन, टीवी, सोशल मीडिया से दूर, सिर्फ अपने साथ। दुनिया से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ना जरूरी है। खुद से जुड़े इंसान को कोई हिला नहीं सकता। उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो अकेलेपन में भी मुस्कुरा सकता है। खुद से प्यार करना आत्मा की जरूरत है, लग्जरी नहीं। आज से शुरुआत कीजिए। सिर्फ 10 मिनट अपने लिए। खुद से मिलिए, खुद से बातें कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से खुद से जुड़ने की शुरुआत कर रहा हूं। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता खुद से होता है। खुद की पहचान बनाना शुरू करो। दूसरों की भीड़ में अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, समझदार दोस्त, जिम्मेदार पार्टनर। पर कहीं ना कहीं हमारी असली पहचान खो जाती है। चैप्टर 3 हमें याद दिलाता है कि अकेलापन हमें वो मौका देता है जहां हम दोबारा खुद को ढूंढ सकते हैं। आज हम बात करेंगे खुद की पहचान बनाने की, उस असली मैं की तरफ लौटने की जिसे दुनिया की आवाजों ने दबा दिया है। कभी गौर किया है हम खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मैं इंजीनियर हूं, मैं एक मां हूं, मैं अमन की पत्नी हूं। लेकिन ये सब आपकी पहचान के हिस्से हो सकते हैं, आपकी पूरी पहचान नहीं। किताब कहती है, जब आप अकेले होते हैं तब आपके पास वो खामोशी होती है जिसमें आप अपनी असली आवाज सुन सकते हैं। हमारी लाइफ की दिशा कई बार समाज तय करता है। ये पढ़ो, ये बनो, ऐसे दिखो, ऐसे चलो। और धीरे धीरे हम वो इंसान बन जाते हैं जो दूसरों को पसंद आता है, न कि वो जो हमें अंदर से सच्चा लगता है। एक लड़की जो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीती रही, डॉक्टर बनी पर खुश नहीं थी। जब उसने कुछ महीनों के लिए खुद को समय दिया, अकेले रही, तो उसने खुद में एक कलाकार को पाया। आज वो पेंटिंग्स बेचती है और पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खुद की सुनी। खुद की पहचान कैसे बनाएं? अपने पैशन की खोज करें। क्या वो काम है जिसे करते हुए वक्त उड़ जाता है? अपनी वैल्यूज समझें। आप किन बातों में विश्वास करते हैं? ईमानदारी, स्वतंत्रता, करुणा। खुद से पूछें, अगर दुनिया मुझे जज ना करे तो मैं क्या बनना चाहती हूं? पुराने लेबल्स हटाइए। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझ में वो क्वालिटी नहीं है। ये सब बाहरी आवाजें हैं, इन्हें हटाकर अपनी असली आवाज खोजिए। खुद की पहचान बनाना एक प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होगा। कभी कभी कंफ्यूजन होगा, डर भी लगेगा, लेकिन यही सफर है जहां आप खुद को समझने से खुद को एक्सप्रेस करने तक पहुंचते हैं। अकेलापन एक आईना है जो आपको वो दिखाता है जो भीड़ में छिप गया था। जब आप खुद को जान लेते हैं तब हर दिन पर्पसफुल लगता है। आप दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी रोशनी में जीते हैं। और यकीन मानिए, ये सबसे खूबसूरत आजादी होती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद को जानो, मानो और वो बनो जो तुम्हारे अंदर सालों से सोया पड़ा है। आज से खुद की पहचान बनाना शुरू कीजिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा? और कमेंट में लिखिए, मैं अब खुद को खोने नहीं दूंगा।
इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी पहचान खोज रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ एक जेंटल पुश की जरूरत है। क्या आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है? क्या कोई कुछ कह दे तो दिन खराब हो जाता है? क्या आप बार बार दूसरों की वैलिडेशन ढूंढते हैं? अगर हां, तो आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है भावनात्मक आजादी। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का चौथा चैप्टर यही सिखाता है कैसे आप खुद की भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, न कि दूसरों के रिएक्शंस के गुलाम। इमोशनली डिपेंडेंट लोग कौन होते हैं? जिनकी खुशी या दुख किसी और की बातों, अप्रूवल या व्यवहार से जुड़ी होती है, जो हर बार सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, जिनकी सेल्फ वर्थ दूसरों के रिस्पॉन्सेस पर टिकी होती है। इमोशनल डिपेंडेंसी एक इनविजिबल जाल है जो धीरे धीरे आपकी आजादी छीन लेता है और आपको दूसरों की मर्जी से जीने पर मजबूर करता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या होती है? ये कोई ठंडापन नहीं है, ये कोई अकेलेपन की दीवार नहीं है। ये वो स्थिति है जहां आप खुद को समझते हैं, खुद से खुश होते हैं और अपनी भावनाओं के जिम्मेदार होते हैं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी हैं। कोई और इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक तुम इजाजत ना दो। क्यों जरूरी है भावनात्मक स्वतंत्रता? क्योंकि बिना इसके आप हमेशा दूसरों की मर्जी से जिएंगे। हर नकारात्मक टिप्पणी आपका मूड बिगाड़ेगी और हर अप्रूवल आपको कुछ पल के लिए खुश तो करेगी, लेकिन कभी स्थायी संतोष नहीं दे पाएगी। एक लड़का जो हर दिन दूसरों की तारीफ का इंतजार करता था, लेकिन जब उसने खुद से बात करना शुरू किया, जर्नलिंग की और अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना सीखा, तब जाकर उसने इनर पीस पाई। आज वो हर रिलेशनशिप में निखर गया क्योंकि पहले उसने खुद को संभालना सीखा। खुद को वैलिडेट करें। हर बार दूसरों से अप्रूवल लेने की बजाय खुद से कहें, मैं ठीक हूं जैसे मैं हूं। ट्रिगर्स पहचानिए। किस बात से आपको तकलीफ होती है? किस कमेंट से हर्ट होते हैं? उन ट्रिगर्स को पहचानिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है हीलिंग का। खुद के साथ वक्त बिताइए। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही दूसरों से कम हर्ट होंगे। रिएक्शंस पर नियंत्रण। हर इमोशन को तुरंत एक्सप्रेस ना करें। सोचिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोई भी आपकी शांति छीन नहीं सकता। आप हर रिश्ते में बेहतर बनते हैं क्योंकि आप अब प्यार के लिए भीख नहीं मांगते, बल्कि खुद से भरे हुए होते हैं। जो इंसान खुद की भावनाओं का मालिक बन जाता है, उसे कोई भी दुनिया हिला नहीं सकती। आज एक छोटा कदम लीजिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी खुशी मेरे हाथ में है? और कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी भावनाओं का जिम्मेदार खुद हूं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो दूसरों की बातों में टूट जाता है, ताकि वो भी इनर स्ट्रेंथ की ओर पहला कदम उठा सके। अकेले रहकर आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? सब कुछ होते हुए भी जब हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं, तो शायद हमें दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ने की जरूरत होती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का 5वां चैप्टर बताता है कि अकेले रहना सिर्फ एक हालात नहीं, बल्कि एक मौका है आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ डिस्कवरी का। आज हम बात करेंगे कैसे अकेलापन वो दरवाजा है जो हमें हमारे सबसे सच्चे स्व तक लेकर जाता है। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है खुद को भीतर से जानना, ना कि वो जो लोग हमें बताते हैं हम क्या हैं, बल्कि वो जो हम अपने बारे में खुद महसूस करते हैं जब कोई आसपास नहीं होता। किताब कहती है, जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बिना किसी फिल्टर के महसूस कर पाते हैं। यही सेल्फ डिस्कवरी है। क्यों जरूरी है खुद को जानना? ताकि आप अपनी जिंदगी खुद की टर्म्स पर जी सकें, ताकि आप हर रिश्ते में अपनी पहचान बनाए रखें, ताकि आप बाहरी वैलिडेशन से आजाद हो सकें, और सबसे जरूरी, ताकि आप शांति और संतुलन के साथ जी सकें। अगर आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो दुनिया आपको बताएगी कि आप क्या बनना चाहिए, और वो हमेशा सच नहीं होगा। अकेलापन क्यों है सेल्फ डिस्कवरी का सबसे बड़ा जरिया? जब कोई और आसपास नहीं होता, तब आपकी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। आप ये समझ पाते हैं कि आप किसे पसंद करते हैं, किससे डरते हैं, और आपको किस चीज से वाकई खुशी मिलती है। एक लड़का जो हमेशा दूसरों की सलाह पर चलता था, करियर, रिश्ते
हर फैसला। लेकिन जब उसने 3 महीने अकेले रहकर खुद को ऑब्जर्व किया तो पहली बार उसने खुद के लिए चुना, नौकरी छोड़ी, कला में हाथ आजमाया। आज वो न सिर्फ सफल है बल्कि भीतर से शांत भी है। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या महसूस किया, किस बात से दुख हुआ, किससे खुशी। जर्नलिंग, अपने विचार, डर, इच्छाएं और सपनों को लिखें। ये आपकी आत्मा का नक्शा बन जाएगा। फियर से भागना नहीं, उसे समझना। जो चीज आपको डराती है वहीं अक्सर आपकी ग्रोथ छुपी होती है। खुद के साथ कॉन्शियसली समय बिताएं, कम से कम 20 मिनट हर दिन, बिना कोई गैजेट, सिर्फ अपने विचारों के साथ। सेल्फ डिस्कवरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है, और अकेलापन उस सफर की पहली सीढ़ी है। जिस दिन आप खुद को जानना शुरू कर देते हैं उसी दिन से आप जीना शुरू करते हैं, सच्चा और पूरी तरह से। अकेलापन खाली नहीं करता, वो भरता है आपको आपसे। आज खुद से मिलने का पहला कदम लीजिए। एक कागज पर सिर्फ इतना लिखिए, मैं कौन हूं, और हर दिन इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हलचल ले आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं खुद को खोजने के सफर पर निकल चुका हूं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी सिर्फ थोड़ा अकेलापन चाहिए अपने असली सेल्फ से मिलने के लिए। हम सब ने कभी ना कभी अकेलापन महसूस किया है, कभी अपनों के बीच तो कभी खुद के साथ। पर सवाल यह नहीं है कि आप अकेले हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आप अकेले रहकर मजबूत हो सकते हैं? क्या आप उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का आखिरी चैप्टर यही कहता है कि अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं अगर तुम खुद को उसमें ढूंढ पाओ। जब हमारे पास कोई नहीं होता, ना बात करने वाला, ना समझने वाला, तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। अकेलापन तकलीफ देता है क्योंकि हम उसे अस्वीकार करते हैं। हम मानते ही नहीं कि अकेले रहना भी जिंदगी का हिस्सा है। हम उससे भागते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, गलत रिश्तों में, भीड़ में, बस अकेले ना रहना पड़े। लेकिन जो अकेलेपन से भागता है वो खुद से भी भाग रहा होता है। अकेलापन से दोस्ती कैसे करें, किताब कहती है, जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को बेहतर जान पाते हैं, आप दूसरों से डिपेंडेंसी हटाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बढ़ती है, और सबसे जरूरी, आप इमोशनली सेल्फ रिलायंट बनते हैं। एक लड़की जिसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ने तोड़ दिया था, उसने अकेले रहना चुना। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने मेडिटेशन शुरू किया, जर्नलिंग की, खुद को माफ किया, और आज वो अपने करियर में शाइन कर रही है क्योंकि उसने अकेले रहना सीखा, डरना छोड़ा। अकेले रहना चुने, मजबूरी नहीं बनाए। जब आप खुद के लिए सॉलिट्यूड चुनते हैं तो वो पावर बनती है। मजबूरी में रहने पर वो आइसोलेशन लगती है। साइलेंस को सुनना सीखिए। अकेलेपन में जो आवाज अंदर से आती है वो आपकी सच्ची आवाज होती है। खुद से दोस्ती करिए। हर दिन अपने आप से 10 मिनट बात कीजिए। पूछिए, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए। मीनिंगफुल काम करिए, कोई स्किल सीखिए, लिखिए, बनाइए, सिखाइए। अकेलापन तभी ताकत बनता है जब वो पर्पस से जुड़ा हो। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो एक मौका है खुद को पूरी तरह से जानने, हील करने और ग्रो करने का। बुक की अंतिम सीख, तुम अकेले रह सकते हो, इसका मतलब है तुम आजाद हो, मजबूत हो, तैयार हो। जब तुम अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो एक काम कीजिए, आज 15 मिनट अकेले बैठिए, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अब अकेलापन नहीं, ताकत चुनता हूं। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आज अकेलेपन से डर रहा है। शायद ये वीडियो उसके लिए रोशनी बन जाए।